नमस्कार दोस्तों। भारत अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को ना बनाकर उसकी जगह ताकतवर सबमरीन्स को बना रहा है। सबमरीन्स के मामले में रशिया और अमेरिका में से कौन आगे है और किसके पास सबसे बड़ी सबमरीन्स मौजूद हैं, और क्या अब सबमरीन्स में भी हमें ताकतवर लेजर बीम्स का इस्तेमाल होते हुए दिखेगा। साथ ही यह भी जानेंगे कि किस सबमरीन ने अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की नींद उड़ा रखी है। यह सब डिटेल्स इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दुनिया भर में अगर किसी देश को अपना दबदबा बनाए रखना है, अपनी ताकत का रुतबा कायम रखना है, तो उस देश को एक बड़ी, एक ताकतवर और एक मॉडर्न नेवी रखनी ही पड़ती है। मिसाल के तौर पर अमेरिकी नेवी, जो दुनिया में सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर है, उनके पास लगभग 16 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और अभी मौजूदा समय में उनमें से 11 ऑपरेशनल हैं। अमेरिकी नेवी के पास दुनिया की सबसे ताकतवर सबमरीन्स में गिने जाने वाली सबमरीन्स भी मौजूद हैं। धीरे धीरे दुनिया भर में एयरक्राफ्ट कैरियर की जगह स्टेल्थी सबमरीन्स को तवज्जो दी जाने लगी है। इसके पीछे कुछ खास कारण हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर बहुत महंगे, बहुत बड़े और बहुत ही ज्यादा मेंटेनेंस वाले नेवल एसेट्स हैं, जिनमें एक बार में लगभग 4000 सेलर्स मौजूद रहते हैं। 24 से लेकर 80 तक एयरक्राफ्ट होते हैं और साथ ही एयर डिफेंस सिस्टम, सप्लायर्स और फ्यूल के लिए अलग अलग लगभग 10 जहाज साथ चलते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर के बड़े और फ्लैट डेक की वजह से लगभग 500 किलोमीटर दूर से ही रडार इन्हें ट्रैक करने लग जाते हैं और साथ ही इन पर निगरानी एयरक्राफ्ट व सैटेलाइट के माध्यम से भी नजर रखी जाती है। यानी इनका इस्तेमाल किसी सरप्राइज अटैक के लिए नहीं किया जा सकता है। दुनिया भर में मिसाइल्स की एक्यूरेसी भी काफी हद तक इंप्रूव हो चुकी है और ये मिसाइल्स एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए अब एक बहुत बड़ा खतरा बन चुकी हैं। अब तो 8000 से लेकर 12000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वाली हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी रशिया और चाइना ने बना ली है, जिन्हें रोक पाना एयरक्राफ्ट कैरियर के एयर डिफेंस सिस्टम के बस के बाहर है। इसके अलावा पानी की गहराई में छुपी हुई स्टेल्थी सबमरीन इन्हें टॉर्पीडो से निशाना बना सकती है। इतने महंगे एयरक्राफ्ट कैरियर होने पर भी ये स्टेल्थी नहीं होते हैं और इनका इस्तेमाल मुख्य तौर पर अटैक करने में नहीं, बल्कि अटैक करने का डर पैदा करने के लिए किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ मौजूदा सबमरीन्स काफी पावरफुल हो चुकी हैं। इनका साइज काफी बढ़ाया जा चुका है। इनमें ढेरों लॉन्ग रेंज की ताकतवर मिसाइल्स लगी होती हैं और साथ ही साथ ये काफी स्टेल्थी भी होती हैं। इसके लिए इनमें खास तरह की रडार वेव्स को एब्जॉर्ब करने वाली टाइल्स को लगाया जाता है। ये पानी के अंदर होती हैं, इसलिए इनको ट्रैक करना मुश्किल होता है और अगर ट्रैक कर भी लिया जाए तो मिसाइल से इन पर अटैक नहीं किया जा सकता है। इन पर ना ही लेजर बीम्स का अटैक किया जा सकता है, सिर्फ टॉर्पीडो ही इन्हें निशाना बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी इनके पास कई सारे काउंटर मेजर्स दिए हुए होते हैं, जो टॉर्पीडो नेविगेशन को ही कंफ्यूज कर देते हैं। इनके स्टेल्थी होने का इनको बहुत बड़ा फायदा मिलता है। हालांकि ज्यादा स्टेल्थी होना भी समस्या का कारण बन सकता है। फरवरी 2009 में अटलांटिक ओशन में ब्रिटिश नेवी की HMS वैनगार्ड और फ्रांस की ट्रायम्फेंट सबमरीन आपस में टकरा गई। ये दोनों सबमरीन्स बेहद पावरफुल थी, न्यूक्लियर पावर्ड और बैलिस्टिक मिसाइल से लैस थी। साथ ही दोनों में एनाकोइक टाइल्स लगी होने के कारण बेहद स्टेल्थी भी थी और इसी कारण ये एक दूसरे को डिटेक्ट ही नहीं कर पाई और पानी के अंदर ही एक दूसरे से टकरा गई। गनीमत यह रही कि दोनों की स्पीड उस समय काफी कम थी, इसी कारण यह पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई और किसी तरह का न्यूक्लियर रेडिएशन भी नहीं हुआ। वैसे स्टेल्थ की समस्या का एक और उदाहरण देखिए। जापान का अमेरिका से खरीदा गया F-35 स्टेल्थी फाइटर जेट जब समुद्र के ऊपर से उड़ रहा था तो अचानक लापता हो गया। यह स्टेल्थी मोड में ऑपरेट कर रहा था, इसी कारण इसके पायलट और पूरे F-35 के सारे हिस्सों को आज तक ट्रैक नहीं किया जा सका। हालांकि एयरक्राफ्ट के कुछ छोटे मोटे हिस्से जरूर समुद्र में कई दिन बाद खोजे जा सके थे। दोस्तों, अब 5 ऐसी दुनिया की सबसे ताकतवर सबमरीन्स की बात करते हैं, जो एक ठीक ठाक आकार के एक पूरे देश को समाप्त करने की ताकत रखती है। पहली सबमरीन क्लास है अमेरिकन ओयो क्लास की न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। अमेरिकी नेवी इस तरह की 18 सबमरीन्स को ऑपरेट करती है। 18,750 टन वजनी दुनिया की सबसे बड़ी सबमरीन्स में से एक। यह सबमरीन एक साथ 24 ट्राइडेंट 2 नाम की सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल को ले जा सकती है, जिनकी रेंज 11,300 किलोमीटर तक है।
ये सभी 24 मिसाइल्स न्यूक्लियर पेलोड को भी ले जा सकती हैं और उससे भी खास हर एक मिसाइल एक साथ कई न्यूक्लियर पेलोड को ले जा सकती है। इतनी मिसाइल से लैस मात्र एक ही ओयो क्लास की सबमरीन एक पूरे देश का नामो निशान मिटा सकती है। अमेरिका के पास इस तरह की जो 18 सबमरीन्स हैं, उनमें हर एक की कीमत $2 बिलियन से भी ज्यादा है। न्यूक्लियर रिएक्टर से चलने के कारण ये सबमरीन्स पानी के नीचे 46 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे बढ़ती हैं और इस स्पीड पर भी ये बेहद ही कम साउंड पैदा करती हैं, यानी ये बेहद शांत रहती हैं और इसीलिए इन्हें डिटेक्ट कर पाना लगभग नामुमकिन होता है। ओयो क्लास की सबमरीन्स पारंपरिक क्षमता वाली 154 टोमाहॉक क्रूज मिसाइल्स को भी ले जा सकती हैं। स्टेल्थी होने के साथ ही इनमें बेहद ताकतवर और बहुत लंबी रेंज वाले सेंसर्स व दूसरे सोनार सिस्टम दिए गए हैं। वैसे अमेरिका के पास कई अलग अलग कैटेगरी की लगभग 66 सबमरीन हैं, जिनमें एक बेहद खास किस्म की तेज रफ्तार वाली वर्जीनिया क्लास की सबमरीन्स भी हैं। ये ओयो क्लास जितनी बड़ी तो नहीं है, लेकिन उनसे ज्यादा महंगी जरूर है। हर वर्जीनिया क्लास की सबमरीन की कीमत $2.8 बिलियन है। इस तरह की 17 सबमरीन्स फिलहाल अमेरिकी नेवी ऑपरेट करती है। यह सबमरीन उथले पानी में भी जाकर बेहद गोपनीय अटैक व निगरानी वाले मिशंस को भी अंजाम दे सकती हैं। ये भी न्यूक्लियर पावर्ड हैं, लंबे समय तक पानी के नीचे रहने के लिए बनी हैं और इन पर एक से एक एडवांस्ड टॉर्पीडो व मिसाइल्स लगी हुई हैं। लेकिन एक खूबी इसे बाकी सब तरह की सबमरीन से अलग और खास बनाती है और वह खूबी है एक बेहद ताकतवर लेजर बीम से लैस होना। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यह लेजर एनर्जी बेहद कारगर साबित हो रही है। पानी के नीचे तो लेजर काम नहीं कर सकती है और इसीलिए इस 300 किलोवाट की लेजर को वर्जीनिया क्लास की सबमरीन के पेरिस्कोप पर लगाया जा रहा है। पेरिस्कोप वो छोटा सा हिस्सा होता है जिसको सबमरीन पानी से बाहर निकालकर पूरे इलाके की सटीक जानकारी हासिल कर सकती है। आजकल सबमरीन पर जहाजों के साथ ही हेलीकॉप्टर्स व दूसरे एयरक्राफ्ट से भी नजर रखी जाती है और इनसे भी टॉर्पीडो लॉन्च किए जा सकते हैं। इसके लिए ड्रोन्स का एक पूरा ग्रुप दुश्मन की सबमरीन की एग्जैक्ट लोकेशन को लगातार ट्रैक करने के लिए लगा दिया जाता है। ऐसे में यह सबमरीन अपने पेरिस्कोप में लगी हुई बेहद ताकतवर लेजर से न सिर्फ दुश्मन के ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स, बल्कि जहाजों पर लगे सेंसिटिव रडार सिस्टम को भी नष्ट कर सकती है, जिससे पीछे आ रही ओयो क्लास की सबमरीन व एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे जहाजों को कोई समस्या न आए। तीसरे नंबर की ताकतवर सबमरीन्स में अमेरिका की ही कोलंबियो क्लास की सबमरीन्स हैं। इनकी बात करें तो इन्हें ओयो क्लास की सबमरीन्स को रिप्लेस करने के लिए बनाया जा रहा है। इसीलिए ये ओयो क्लास की सबमरीन से भी ज्यादा बड़ी, यानी कि 20,810 टन वजनी रहेंगी और इनमें पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर न्यूक्लियर रिएक्टर रहेगा जो एक बड़ी इलेक्ट्रिक मोटर को पावर देगा। इससे यह सबमरीन एक तरह से इलेक्ट्रिक मोटर पर चलने वाली, ना के बराबर आवाज करने वाली सबसे साइलेंट व सबसे स्टेल्थी सबमरीन रहेगी। यह ज्यादा बड़ी है, लेकिन फिर भी इसमें ओयो क्लास की 24 मिसाइल्स की जगह मात्र 16 मिसाइल्स ही लगी होंगी। लेकिन ये 16 बैलिस्टिक मिसाइल्स बेहद ही लॉन्ग रेंज व मल्टीपल पेलोड से लैस रहेंगी। कोलंबिया क्लास की कुल 12 सबमरीन्स अमेरिकी नेवी में शामिल होने जा रही हैं। अब सवाल उठता है कि क्या सबसे बड़ी, सबसे ताकतवर सबमरीन अमेरिका के पास है? तो जवाब है नहीं। यह खिताब रशिया के पास है। रशिया के पास आज तक की सबसे बड़ी टाइफून क्लास की सबमरीन भी मौजूद है, जो उसने अमेरिका की हर सबमरीन और हर एयरक्राफ्ट को दूर ही रोके रखने के मकसद से बनाई थी। अमेरिका की सबसे बड़ी सबमरीन से भी 2.5 गुना ज्यादा वजनी टाइफून का वजन 48,000 टन है। यह अमेरिकी सबमरीन से तेज, यानी कि 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे बढ़ती है और 400 मीटर की गहराई तक भी पानी में जा सकती है। यह 120 दिनों तक लगातार पानी के नीचे रह सकती है और इसमें बेहद ताकतवर 20 R-39 बैलिस्टिक मिसाइल्स लगी हुई हैं, जिनमें हर एक मिसाइल के ऊपर 10 न्यूक्लियर पेलोड लगे हैं। यानी सिर्फ एक ही R-39 एक साथ 10 जगहों को न्यूक्लियर अटैक से पूरी तरह से नष्ट करने की ताकत रखती है। हालांकि अब रशिया इतने बड़े आकार की टाइफून क्लास की सबमरीन्स को नहीं बना रहा है और इनकी जगह बोरियो क्लास की छोटी लेकिन ज्यादा एडवांस्ड और कारगर सबमरीन्स को बना रहा है। बोरियो क्लास की सबमरीन भले ही टाइफून से छोटी हो, लेकिन 24,000 टन वजनी होने के कारण अमेरिका की सभी सबमरीन से बड़ी हैं। इस तरह की कुल 10 सबमरीन्स बनाई जा रही हैं, जिनमें 4 कमीशन्ड हो चुकी हैं और 4 का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है।
यह 56 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे बढ़ती हैं। ये एनीकोइक टाइल्स लगी होने के कारण स्टेल्थी हैं और टाइफून से भी ज्यादा यानी कि 450 मीटर की गहराई में भी ऑपरेट कर सकती हैं। इनमें भी 16 RSM-56 नाम की मल्टीपल न्यूक्लियर पेलोड वाली बैलिस्टिक मिसाइल्स लगी हैं। अब सवाल यह है कि क्या अब रशिया सबसे बड़ी सबमरीन्स नहीं बना रहा है? तो ऐसा भी नहीं है। रशिया ने इस समय की सबसे बड़ी सबमरीन बेलगोरोड बना ली है, जो मात्र 300 या 400 मीटर नहीं बल्कि पूरे 1000 मीटर पानी के नीचे जा सकती है, जहां इसे ट्रैक कर पाना दुश्मन के लिए लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा। 154 मीटर के साथ दुनिया की इस सबसे लंबी सबमरीन की खास बात यह है कि यह ना सिर्फ कई ताकतवर बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स को ले जा सकती है, बल्कि साथ ही यह एक मदरशिप की तरह भी काम करती है। यह एक बार में 6 पोसाइडोन नाम के न्यूक्लियर मिसाइल से लैस अनमैन्ड अंडर वाटर ड्रोन को भी लॉन्च कर सकती है। ये ड्रोन्स लगभग 400 किलोमीटर दूर जाकर न्यूक्लियर ताकत वाली मिसाइल्स व टॉर्पीडो को लॉन्च करने में सक्षम है। ऐसे में अटैक होने पर दुश्मन की नेवी को कभी पता ही नहीं चल पाएगा कि असली मदरशिप यानी कि बेलगोरोड कहां पर है और जिन अंडर वाटर ड्रोन से अटैक हो रहा है, ऐसे 1-2 नहीं 6 ड्रोन्स बेलगोरोड कंट्रोल कर रही है। बेलगोरोड अब तक की सबसे स्टेल्थी रशियन सबमरीन है और इसकी इतनी ताकतवर मिसाइल्स और दूसरी क्षमताओं को देखते हुए इसे सीधे रशियन प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करना होता है। अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए मौजूदा समय में सबसे बड़ी चुनौती यही बेलगोरोड सबमरीन है। दोस्तों, आपकी राय में क्या बेलगोरोड का सामना कर पाना अमेरिकन सबमरीन्स के बस की बात है भी या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही यह भी बताएं कि भारत को अपनी न्यूक्लियर ताकत वाली अरिहंत क्लास की सबमरीन में ऐसे कौन कौन से फीचर्स जोड़ने चाहिए जिससे हमारे देश को भी ताकतवर सबमरीन्स वाले देशों में गिना जाए। मुझे कमेंट सेक्शन में आपकी राय का इंतजार रहेगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, इसे दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।